हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए एक शानदार जानदार धमाकेदार टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों ये कंटेंट मैंने कहां से लिया है? दोस्तों करंट अफेयर जहां से पढ़ते ना लोग, स्पीडी बुक खरीदते स्पीडी, तो वहीं का करंट अफेयर का ये फ़ोटो खींचा हुआ है मैंने, ताकि आपको ये पूरी फीलिंग आए कि हाँ भाई साहब हम लोग बुक ही पढ़ रहे हैं। मैं चाहता तो टाइप कर देता, लेकिन मैंने पूरा बुक की फ़ोटो खींच ली ताकि भाई साहब ईमानदारी से फोकस होकर आप पढ़ लो और आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने दोस्तों पढ़ा दिया है WHO तक पार्ट 1 में। अगर आप सिंसियर बंदे हैं और ज़िंदगी में सच में ग्रोथ चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, जीवन का उद्धार हो जाएगा। पार्ट 1 ज़रूर देखना। और दोस्तों पूरे वीडियो का बेस्ट पार्ट ये है कि मैं विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स कवर करवाने की कोशिश करूँगा। दिल गार्डन गार्डन ना हो जाए तो गौरव तिलथिया से कमेंट बॉक्स में बात करना। बढ़िया, चलो भाई इतनी मैंने हवाबाजी कर दी है, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो भाई, WHO का जिनेवा आपको पता था, ये पढ़ा चुका हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं OECD। तो दोस्तों OECD का हेडक्वार्टर कहाँ है? OECD इसका है दोस्तों पेरिस और फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में। तो भैया मैंने कैसे याद रखा, मैं हर चीज़ की ट्रिक बनाता हूँ। तो जैसे ही मैंने OECD पढ़ा ना दोस्तों, मेरे दिमाग में आया LCD। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे OECD लिखा ना तो LCD जैसा दिखा मुझे ये। तो जब मैं छोटा था दोस्तों तो क्या हुआ भैया, हमने जब मैं 9th क्लास में था तब भैया हमारे घर में LCD टीवी हमने खरीदी थी ना, तो आस पास के मोहल्ले पड़ोस के भैया बच्चे दौड़ लगा के रैन कर करके आ रहे थे, दौड़ लगा के कि चलो भाई साहब गौरव भाई के इधर टीवी भी आई है LCD करके पतली सी, चलो देख कर आते हैं। क्योंकि सबके यहाँ डब्बे वाली बड़ी वाली टीवी थी, उसका ऐसे पीछे बड़ा डब्बा बना रहता है। तो लेकिन हमारी पहली टीवी थी, बड़ी हिम्मत करके ली थी हमने 16,000 रुपये की उस टाइम पे। तो भाई मज़ा हो गए थे, मतलब गार्डन हो गया था पूरा मार्केट, दिल गार्डन हो गया था। तो बच्चे लोग रैन कर करके आ रहे थे कि चलो भैया गौरव भाई के घर में LCD टीवी देखने जाएंगे हम, कैसी दिखती है। तो वहीं से मैंने ट्रिक बनाई थी, LCD जब भी दिखता है मुझे, मतलब OECD, बच्चे लोग रैन करके मेरे घर में आए थे। यहाँ से मैंने याद किया, मुझे याद हो गया, आपको भी याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? नाटो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटो का क्या है, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है दोस्तों। ये ब्रुसेल्स बेल्जियम, ये अपना यूरोप साइड का एरिया है ना। तो नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ? ब्रुसेल्स। तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी कि एक बच्चा है जिसकी हाइट कम है, उसको नाटो बोलते हैं ना भैया, कोई बोलते हैं ये बहुत नाटा है, नाटा। तो उस तरीके से मैंने ट्रिक बनाई थी कि एक छोटा सा एक बच्चा है, कोई लड़का है जो नाटो है, थोड़ा उसकी हाइट कम है बेचारे की, लेकिन भाई साहब भले ही नाटो है, लेकिन क्या हुआ उसमें एनर्जी बड़ी खतरनाक है। और लोग सोच रहे थे उसमें एनर्जी कम है, लेकिन उसने ब्रू कंपनी की चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली खतरनाक वाली। ब्रू कंपनी की कॉफ़ी आती है ना दोस्तों। नाटो की ट्रिक क्या थी? नाटो मतलब एक कोई लड़का है जो कि नाटो है, मतलब उसकी हाइट थोड़ी कम है, नाटा सा है, लेकिन लोग समझ रहे होंगे कि वो हाइट कम है तो उसकी एनर्जी भी कम होगी। लेकिन भाई साहब उसको किसी ने ब्रू कंपनी की कॉफ़ी पिला दी, तो उसी नाटो बच्चे में भयंकर एनर्जी आ गई। तो मैंने वहाँ से ट्रिक बनाई थी बढ़िया सी गंदी सी। जब भी मुझे नाटो दिखता है दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि वो नाटा सा बच्चा होगा, कोई लड़का होगा, उसको किसी ने ब्रू कंपनी की कॉफ़ी पिला दी, भाई साहब खतरनाक एनर्जी में आ गया, रणवीर सिंह की तरह एनर्जी बढ़ गई उसकी। ठीक है, तो वहाँ से मैंने शानदार ट्रिक बनाई थी, मुझे याद हो गया। अब देखो आगे, UNHCR, ये दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। बहुत बार याद है इसको, तो अभी भूल जाओ आप, छोड़ो इसको, बाद में देखेंगे। इंपॉर्टेंट वाला देखो, यूरोपियन यूनियन जिसको EU बोलते हैं दोस्तों। यूरोप वाला एरिया जो अपना है ना, अपना फ्रांस है और अपना जर्मनी है, लंदन, वो सब यूरोप वाला एरिया है वो, तो वहीं की बात चल रही है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों क्या है? इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है, इसका भी ब्रुसेल्स है। तो 2 हो गए ब्रुसेल्स वाले। मैंने इसको कैसे सोचा था, थोड़ा दिमाग लगाया मैंने कि भैया यूरोप वाला एरिया जो अपना लंदन जर्मनी वाला है ना, तो लंदन के लोग इतना खतरनाक क्यों है, अपने ऊपर राज करके गए थे भारत पे, तो वो बड़े टैलेंटेड भी है कहीं ना कहीं, बहुत पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार है वो, तभी तो अपने भारत के लोग लंदन जाते पढ़ने के लिए, बहुत सारे बच्चे लोग हैं ना। तो यही ट्रिक बनाई थी मैंने कि यूरोपियन यूनियन वाले लोग जितने भी होते हैं वो भी भाई साहब सुबह बिल्कुल 8 बजे ब्रू कंपनी की कॉफ़ी पीते हैं और अपना ईमानदारी से काम करते हैं ऑफिस जाके, इसलिए प्रोडक्टिविटी में बहुत हाई रहते हैं और उनकी ज़िंदगी में वो बहुत काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी अजीब सी ट्रिक थी, लेकिन मुझे याद रहा, मैंने बता दिया। मैं दोस्तों मेरा तरीका बता रहा हूँ, जो मैंने फील किया है मैं वो बता रहा हूँ। आप अगर कनेक्ट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो अपने हिसाब से कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश करो। क्योंकि दोस्तों ये जो कॉन्टेंट है ना, ये 100 साल बाद भी सेम रहने वाला है। जितने भी इस्टेब्लिशमेंट हुए हैं ये स्टैटिक है, ये कभी नहीं बदलेगा। तो अपने तरीके से कुछ भी याद करो, बट याद होने चाहिए आपको। कल के दिन आ गए ना तो आपके 2 नंबर फ्री के पक्के हो जाते हैं। ये इनको बोलते हैं सड़े नंबर, सड़े बिल्कुल, क्योंकि फ्री के नंबर ही हैं। करंट अफेयर का मतलब कोई खतरनाक सा कोई अपॉइंटमेंट नहीं बनेगा, लेकिन स्टैटिक वाला तो बनना चाहिए ना मेरे भाई, है ना। चलो तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को। 2 बार मेरा वीडियो ख़राब हो चुका था, ये 3rd टाइम है। मैं 3rd टाइम अच्छे से रिकॉर्ड करूँगा ताकि आपकी हेल्प हो पाए। चलो, ये हो गया यूरोपियन यूनियन। अब आ गए OPEC।
ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ दोस्तों, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मुझे वियना दिखता है दोस्तों, मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी, वियना को मैंने बना लिया था इलियाना, क्योंकि मैं मूवीज़ बहुत देखता हूँ दोस्तों। तो इलियाना की स्पेलिंग क्या, ELIYAN है ना, इलियाना डी क्रूज देखी दोस्तों, वरुण धवन के साथ जिसने काम किया 2014 में, एक मूवी आई थी उसकी, वरुण धवन की, बहुत शानदार, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो उसमें एक इलियाना थी, इलियाना डी क्रूज, बहुत शानदार लड़की है। तो इलियाना के चक्कर में भैया लड़के लोग पागल हो गए, तो पैक लगाने लगे। मैंने ट्रिक बनाई थी ओपेक के अंदर, पैक जैसे बोलते हैं पैक लगाते, तो ओपेक पैक लगाने लगे इलियाना के प्यार के चक्कर में। भाई साहब इलियाना मिल जाए उनको, इलियाना नहीं मिली तो हाथापाई उतर आए, पैक लगाने लगे कि भैया इलियाना ही मिलना चाहिए, इतनी प्यारी लड़की है वो। तो मतलब इतनी बाह्य ट्रिक थी, लेकिन मुझे याद रहा, मेरा काम हो गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये मैं अपने हिसाब से ऐसे याद करता हूँ। तो भैया इलियाना के पीछे लोग पैक लगा रहे हैं, कौन है, इलियाना मतलब वियना। आपको दिखेगा, रॉक कर दो, गारंटी इस बात की। आगे बढ़ते हैं। नॉन अलाइंड मोमेंट मतलब होता है NAM। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों जकार्ता। अब जकार्ता को मैंने बना लिया दोस्तों जगराता। फटाफट ट्रिक बनाता हूँ मैं, मेरी आदत हो चुकी है, हर चीज़ की ट्रिक बनाकर रॉक कर देता हूँ मैं। अब जगराता किसका होता है दोस्तों, भगवान जी का होता है, देवी मैया का होता है, और बार बार रात भर उनका नाम जप करते हैं हम लोग, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोल लो जय माता दी, ऐसे करते हैं ना, रात भर जगराता होता है जय माता दी का। तो वहाँ जब भी मुझे नाम दिख गया कहीं, आँख बंद करके नॉन अलाइंड मोमेंट का मैं जकार्ता मार दूंगा और गौरव तिलथिया रॉक कर देगा। ऐसे ही आप भी रॉक करोगे। अब देखो एक और बहुत शानदार ये है दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों लंदन में है। आप सोच रहे होंगे इसको क्यों याद करें, इसलिए याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनर चैंपियन है, लाखों बच्चे बैठते हैं, तो उसको देखना है कि जो बंदा योद्धा है कि नहीं, चैंपियन कौन है। चैंपियन लोग वही होंगे जो गंदे से गंदी चीज़ भी पढ़ेंगे, और जितने फर्जी बच्चे होते हैं ना, फर्जी ऊपर ऊपर जो पढ़ाई करते हैं, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट पर मरते हैं, और कल के दिन इंपॉर्टेंट वाला नहीं आता और वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो भैया एक बात सच बता दूँ मैं, अगर सिलेक्शन चाहिए ना तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट के चक्कर मत पढ़ना। इंपॉर्टेंट तो पढ़ना ही पढ़ना, लेकिन बाकी चीज़ भी पढ़ना है, तब जाके आप चैंपियन बनोगे और टॉप बच्चों की कैटेगरी में आओगे, जो कि योद्धा खतरनाक है, कुछ भी आ जाए रॉक कर देंगे, ऐसी वाली फीलिंग जब आती है। अब देखो, तो नाम जब वाला हो गया। एमनेस्टी मतलब होता है दोस्तों राजदया, ये इसका वोकेबलरी का वर्ड है। अगर आप पढ़ाई करते हो इंग्लिश की तो आपको पता होगा, राजदया मतलब जो अपने जज वगैरह दया दे देते हैं, सुप्रीम कोर्ट माफ़ कर देती है या कुछ भी इस तरीके का, तो उसको बोलते हैं दया। तो एमनेस्टी का मतलब दया, और इसका हेडक्वार्टर लंदन। तो लंदन के अंदर मैंने डॉन वर्ड निकाल लिया, और डॉन जो होता है दोस्तों वो कभी किसी को माफ़ नहीं करता है, सीधा गोली मार देता खोपड़ी में, क्योंकि अगर उसका काम खराब हुआ डॉन का, भाई साहब छाती में गोली मार के निपटा देगा आपको, ठीक है। तो ऐसे जब भी मुझे एमनेस्टी दिखता है, दया कौन नहीं करता, और डॉन भाई अपना दया नहीं करता, बस खत्म, लंदन मुझे याद हो गया, ठीक है। अब देखो, अब है दोस्तों एक अंकटाड बहुत वाहियात है ये भी जिनेवा है, इसको भूल जाओ। अभी अपन ने 2 जिनेवा वाले छोड़ दिए, मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा इनको, ठीक है। कितना गंदा दिख रहा है अंकटाड। UNDP ये बहुत अच्छा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP का हेडक्वार्टर दोस्तों न्यूयॉर्क में है। तो मैंने एक ट्रिक बनाई थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड नेशन बोले तो अपना US बोले तो अपना अमेरिका, और अमेरिका का डेवलपमेंट खूब होता है, अमेरिका खूब डेवलपमेंट होता है, नई नई चीज़ वहीं से आपको पता चलती है। जो भी इंटरनेट आप चला रहे हो सब अमेरिका से आया है, बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बन रही हैं सब अमेरिका से बन रही हैं, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं अमेरिका के बन रहे हैं। तो नया डेवलपमेंट कहाँ होता है, न्यूयॉर्क वाला। न्यू डेवलपमेंट कहाँ होता है, यूनाइटेड नेशन में होता है। तो वहाँ से मैंने थोड़ा अजीब सा विजुअलाइज़ किया था। तो जब भी मुझे ध्यान आता है कि यूनाइटेड नेशन की बात चल रही है, यूनाइटेड नेशन के लोग नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं, नया नया डिस्कवरी करते हैं, नया नया इन्वेंशन करते हैं, वहाँ से मुझे न्यूयॉर्क याद हो गया। आपको भी न्यूयॉर्क याद हो गया। लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, आप धूम मचा दोगे, गारंटी गौरव तिलथिया की। एशियन डेवलपमेंट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अपने पूरे दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है, जिसमें एक कॉन्टिनेंट अपना एशिया आता है। तो वही की बात चल रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। जितने एशिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज आती है ना दोस्तों, उन सबको लोन वोन कौन देती है, अपनी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस तरीके से इसका हिसाब है ना, वो बैंक उसी से रिलेटेड है। तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों क्या है, मनीला। सिंपल सा है, क्योंकि अपने एशिया के अंदर अपना भारत एशिया के अंदर आता है। और भारत में तो आप जानते हो इंसान की कोई कीमत नहीं, इंसान के कैरेक्टर की, स्किल्स की, उसके बात करने के तरीका की, कम्युनिकेशन स्किल्स की, ड्रेसिंग सेंस की, कोई चीज़ की कीमत नहीं है। बस पैसा चाहिए, पैसा होने चाहिए। पैसा है तो तुम कुत्ता गू भी खाते होंगे तो तुम्हारी इज्जत होगी, और अगर तुम पैसा नहीं है ना तो तुम तो ओशो की तरह बात करोगे शानदार शानदार विजडम की, तब भी फटे पत्ता पे तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। तो कुल मिला के ये है कि अपने एशिया में, खासकर एशिया में भयंकर मनी की बात चलती है। मनी चाहिए भैया, पैसा कितने एकड़ ज़मीन है ये बताओ भैया। हमारी मोड़ी हम तुम्हें दें तो तुम कितने एकड़ ज़मीन है तुम्हारे मोड़ा के पास, वो क्या 5 एकड़ भैया हमारे पास। मैं गांव से लिंक हूँ ना, जुड़ा हुआ, मुझे गांव की भाषा भी आती है। तो ऐसी बातें होती है, पैसा होना चाहिए, लड़का फुल फर्जी हो। पैसा अगर जेब में है तो फिर रॉक कर देगा भाई, और पैसा नहीं है तो फिर क्या, खेल ख़त्म, जीता जागता नर्क है फिर तो। अब देखो, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये दोस्तों शंघाई चाइना है। अब देखो दोस्तों, इसको भी मैंने कैसे याद किया था, अजीब सा था ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि ये ADB है, ये NDB है। तो
तो न्यू डेवलपमेंट के अंदर चाइना का अपना हेडक्वार्टर है। तो मैंने ट्रिक ये बनाई थी, चाइना से मैंने उठा लिया अपने जैकी चैन को। और जैकी चैन क्या करता है दोस्तों, हर बार न्यू स्टाइल ट्राई करता है, न्यू स्टंट करता है, न्यू प्रैक्टिस करता है, न्यू मूवी करता है, नई स्क्रिप्ट पकड़ता है, नई प्रैक्टिस करता है, नए तरीके से स्टंट करता है। तो जब भी मुझे न्यू डेवलपमेंट की बात आती है मैं थोड़ा एलिमिनेट करके चाइना पर पहुंच जाता हूं, क्योंकि बाकी मुझे अच्छे से याद है ना। तो ऐसे दिमाग लगाते हैं, हर चीज़ को तोते की तरह मत रटो, रटना है तो काम की चीज़ों को रटो, लेकिन ये थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब देखो खेल एशियन, अब एशियन क्या है भैया, अब एशियन का फुल फॉर्म होता है, मैं भूल रहा हूँ, आप खुद देखना एक बार, है ना। तो ये क्या है दोस्तों, एशियन का हेडक्वार्टर क्या है, अपनी ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता है। अब अपन ने जगराता वाला तो याद कर लिया था भैया नाम, ठीक है, लेकिन इसका कैसे याद करेंगे, इसका आपको अलग से याद करना पड़ेगा। हर जगह ट्रिक के चक्कर में पड़ना, वरना मूर्ख विद्यार्थी साबित हो जाओगे। हिंदुस्तान में ट्रिक में हर जगह नहीं होती, कहीं कहीं होती है। तो एशियन का अलग से याद कर लो कि गौरव भाई ने बताया था, गौरव भाई ने, गौरव दोस्त ने, गौरव सर ने, जो मन में आए बोल देना, गौरव भाई ने बताया था कि जकार्ता एशियन का अलग से याद रखना, ठीक है मेरे भाई। देखो एशियन का सार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट है, ये लास्ट पढ़ेंगे, कल से अपन ये पढ़ेंगे कल। सार्क होता है दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों काठमांडू नेपाल में है। अब नेपाल दोस्तों अपने भारत से चिपका हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है, तो इसलिए आपको आसानी से याद हो जाएगा कि सार्क का हेडक्वार्टर क्या है, काठमांडू। ये तो बिल्कुल बेसिक है, मतलब 2-3 बार भी देखोगे आपको अपने आप याद हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर देखो, इसका सन जरूर याद रखना, सार्क का 1985। दोस्तों देखो आप, अभी मैंने आपको ये बता दिया है, मैं अगली बार आपको कुछ तरीके बता के इनके सन याद करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या है यही पूछ लेगा वो कि जो अपना सार्क कंट्री कब इस्टेब्लिश हुई थी 1985 में। तो अगर थोड़ा आप सा भी आपने पढ़ा होगा तो आप धूम मचा देंगे। तो बस मुझे यही हेल्प करनी थी, अभी मैंने आपको इतना पढ़ाया, बाद में ये कितने मेंबर, कितनी कंट्री, सब पढ़ाऊंगा धीरे धीरे करके। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एटलीस्ट आपके 2 क्वेश्चन भी आ गए ना तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो बस दोस्तों यही पढ़ाना था। चलो आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ आप कितने सिंसियर बंदे हो। देखना अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक मुझे नाटो का हेडक्वार्टर बता दो दोस्तों। नाटो मैंने बताया था कौन वो लड़का था जिसकी हाइट कम थी, फिर क्या किया उसने। और एक बता दो दोस्तों मुझे ओपेक, OPEC, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, इतना बता दो। और एक मुझे बता दो दोस्तों आप, रुको सोचने दो मुझे, हाँ अरे यार आपने देख ही लिया, चलो एक बता दो मुझे, सार्क कंट्री जो है ना दोस्तों, सार्क SAARC, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये लिख के मुझे बता दो।